आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर बेस्ड। नेस्टेड फॉर लूप के बारे में जो बेसिक डिटेल्स था उसको हमने लास्ट क्लास में देखा है और उसके सिंटैक्स को हमने बहुत ही अच्छे से समझा और उससे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने किया था। तो आज का क्वेश्चन दैट इज प्रोग्रामिंग नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द गिवन पैटर्न। बेसिकली हम जो इस नेस्टेड फॉर लूप में पढ़ेंगे वो एक तरह का पैटर्न होगा जिसे हम प्रिंट करने वाले हैं। पैटर्न कुछ ऐसा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न है जहां पर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें लॉजिक कैसा यूज करना है, चलो उसे समझते हैं। सबसे पहले सपोज कर लें कि हमारे पास जो ये एक पहला ये एक रॉ हो गया, ये दूसरा रॉ हो गया, ये तीसरा रॉ, ये चौथा रॉ और ये पांच रॉ हमारे पास, और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये पांचवा। तो टोटल 5 रॉ है हमारे पास और 5 कॉलम है। तो वैसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं एग्जाम में तो सबसे पहले आप उसके रॉज और कॉलम्स को काउंट कर लेना कि कितने रॉज और कितने कॉलम्स हमारे पास हैं। अब दूसरी बात हमें अच्छे से पता है कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है नेस्टेड फॉर लूप का। तो नेस्टेड फॉर लूप को यूज करने के पहले सबसे पहला बेसिक काम हमारा जो होगा वो है क्लास को क्रिएट करना। सपोज कर ले हमारे क्लास का जो नाम है वो क्लास का नाम है पैटर्न 1 हमारे क्लास का नाम है और इसके अंदर में हमारा सबसे पहला काम होगा दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, जो हमारा मेन मेथड है, और इसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रिंग args। ऑलराइट, तो ये सब बेसिक काम है जो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं या फिर हम कहो कि छोड़ दिए हैं, वो है आपका इंपोर्ट करने वाला काम। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कितने सारे रॉज हैं, कितने सारे कॉलम है, तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये यूज़र चॉइस प्रोग्राम नहीं है, यानी कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ एंटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ जो है वो फिक्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो आपका रॉ है और जो कॉलम्स हैं इन्हें हम किस तरह से लूप में इंटरप्रेट करेंगे वो देखते हैं। देखो, तो सपोज सबसे पहले हमारा एक लूप होगा दैट इज फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 5। तो सबसे पहला वाला जो आपका लूप होता है दैट इज आउटर लूप जो होता है ना, वो हमेशा एक एक रॉज को काउंट करता है। तो i इज लेस देन इक्वल टू 5 देन i प्लस प्लस। तो हमारे पास यहाँ पर 5 रॉ हैं टोटल, इसलिए मैंने इस लूप को 5 तक रन करवाया है। और ये इंटीजर i मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीजर i, और एक वेरिएबल चाहिए होगा दैट इज इंटीजर j, जो कि इनर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग। फॉर j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू हम यूज करेंगे i एंड j प्लस प्लस। और इसके अंदर में हम प्रिंट करने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर j के वैल्यू को और इसे फिर क्लोज करेंगे। और आउटर लूप जो हमारा होगा इसके अंदर हम लिखने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ब्रैकेट में कुछ लिखना नहीं है आपको, और ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है वो क्लोज करेंगे, फिर मेरा मेन ब्रैकेट जो है वो क्लोज करेंगे, फिर मेरा जो क्लास है उसे मैं क्लोज करूंगा। तो ये मेरा बेसिक जो प्रोग्रामिंग है इस क्वेश्चन को करने के लिए, जहां आपका जो रॉज है वो रॉज का काउंट कर रहा है ये बाहर का लूप, ये जो है ये रॉज को काउंट कर रहा है, और ये जो इनर लूप है ये काउंट कर रहा है कॉलम्स को। ऑलराइट, अब मैंने यहां पर 2 कंडीशंस लगाया है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, और j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस।
तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाहर वाला जो लूप है वो कितना बार रन करेगा। तो देखें, क्योंकि यहाँ पर 5 रॉज थे, ये 1 2 3 4 5, इसीलिए हमने यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू 5 तक लिखा है। अपने कंडीशन को 5 टाइम्स मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यानी कि ये जो लूप है वो i के वैल्यू 1, i के वैल्यू 2, i के वैल्यू 3, i के वैल्यू 4, i के वैल्यू 5 तक के लिए एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही i का वैल्यू 6 होगा वैसे ही एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। लेकिन वही बात करते हैं अगर अंदर वाले लूप का, तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने नेस्टेड फॉर लूप के बेसिक्स में देखा था कि इनर लूप जो होगा वो आउटर लूप के अकॉर्डिंग रन करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ मेरे पास जो पहला रॉ है और पहले कॉलम में कितने वैल्यू प्रिंट है। तो मेरा रॉ अगर पहला है तो मेरा कॉलम भी कितना है, 1 है। ये वाला जो मेरा है यहाँ पर, ये रॉ नंबर कौन सा है, ये रॉ नंबर 2 है। तो कॉलम कितने सारे हो गए, तो कॉलम हो गया 1 और ये 2 कॉलम है। तो अगर मेरे पास रॉ नंबर 3 देखेंगे तो देखो 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है। अगर रॉ नंबर 4 देखेंगे तो 1 2 3 4, ऑब्वियस सी बात है। रॉ अगर 4 है तो कॉलम भी मेरे पास 4 है। तो देख रहे हैं कि जो रॉ है उसके अकॉर्डिंग मेरा कॉलम एग्जीक्यूट कर रहा है। चले इसे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स में समझने के लिए इसका ड्राई रन समझते हैं। चले मान लेते हैं कि सबसे पहले मेरा जो रन करेगा लूप, तो i इक्वल टू मेरा होगा 1 और फिर कंडीशन को यहाँ चेक किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा 1 है वो 5 से छोटा है, डेफिनेटली ये एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने पर क्या होगा, मेरा कंडीशन आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर आ जाएगा। आउटर लूप के अंदर में मेरा एक और इनर लूप है, दैट इज जिसका वैल्यू है मेरे पास j इक्वल टू 1, और फिर यहाँ चेक होगा कि क्या j का वैल्यू लेस देन इक्वल टू i के वैल्यू का है। i का वैल्यू तो 1 है, तो डेफिनेटली 1 तो 1 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी कंडीशन मेरा यहाँ पर सही है। कंडीशन के सही होने पर मेरा कंट्रोल आएगा इस लूप के अंदर और यहाँ पर हम j को प्रिंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मेरा स्क्रीन पर प्रिंट होगा 1, क्योंकि j का वैल्यू 1 है मेरे पास, इसीलिए j का वैल्यू मेरा यहाँ प्रिंट होगा। और फिर मेरा कंट्रोल आ जाएगा इस ब्रैकेट के पास और ये ब्रैकेट भेज देगा j प्लस प्लस के पास। j प्लस प्लस यानी कि j का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीज होकर के कितना, डेफिनेटली 2 हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल मेरा जो है इसके पास आएगा और यहाँ पर चेक करेंगे क्या j का वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू i के वैल्यू 1 है क्या, डेफिनेटली नहीं है। 2 1 से छोटा नहीं है और 2 1 के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुआ। तो ये j का जो वैल्यू है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये लूप जो है ये लूप फॉल्स हो गया। तो मेरा कंट्रोल चला आएगा सीधा इस स्टेटमेंट के पास, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के पास। तो मेरा यहाँ पर जो है एक लाइन चेंज हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा कंट्रोल आएगा इस वाले ब्रैकेट के पास और ये ब्रैकेट कंट्रोल को भेज देगा i प्लस प्लस के पास। तो i प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा 2। ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं किया है इसलिए काट देते हैं इसको। i का वैल्यू 2, i का वैल्यू 2 होने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है i का वैल्यू 2 जो है वो 5 से छोटा है, कंट्रोल सही है। तो इसके वजह से मेरा जो लूप के अंदर में घुस जाएंगे और लूप के अंदर फिर से क्या मिलेगा, j का जो वैल्यू है वो j का वैल्यू मुझे फिर से मिलेगा 1। और इस बार क्या चेक करेंगे कि j का वैल्यू 1 जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू 2 है, ऑब्वियस सी बात है j का वैल्यू 1 जो है वो 2 से छोटा है। तो इसलिए j का वैल्यू फिर से प्रिंट होगा। तो j का वैल्यू फिलहाल मेरे पास कितना है, j का वैल्यू है 1, तो मेरे यहाँ पर प्रिंट होगा 1। चूंकि यहाँ पर एलन नहीं है तो मेरा लाइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। कंट्रोल चला आएगा मेरा इस ब्रैकेट के पास, यह ब्रैकेट भेज देगा j प्लस प्लस के पास, j प्लस प्लस यानी कि हो जाएगा मेरा j का वैल्यू 2। या फिर चेक करेंगे क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ऑब्वियसली होगा। 2 छोटा नहीं है 2 से लेकिन इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा कंडीशन फिर से ट्रू हुआ और मेरा कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर में j को हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि j का वैल्यू मेरा 2 है, तो यहाँ पर मेरा 2 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से कंट्रोल जाएगा इस ब्रैकेट के पास और ब्रैकेट भेज देगा उसको j प्लस प्लस के पास, यानी कि j का वैल्यू हो जाएगा 2 से इंक्रीज होकर के 3। फिर यहाँ चेक करेंगे कि j का वैल्यू 3 क्या i के वैल्यू 2 से छोटा है, ऑब्वियसली नहीं है। क्या j का वैल्यू 3 i के वैल्यू 2 के बराबर है क्या, वो भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। तो ये अंदर का जो लूप है वो क्लोज हो गया।
यानी कि मेरा ये जे का वैल्यू जो है 3 है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल चलाया मेरा इस लूप के बाहर, ये लूप के बाहर कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आएगा मेरा इस वाले स्टेटमेंट के पास, तो ये कर रहा है लाइन को चेंज, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और लाइन चेंज होने के बाद कंट्रोल आ जाएगा इस बाहर वाले ब्रैकेट के पास और ये भेज देगा मेरे कंट्रोल को i प्लस प्लस, यानी कि i का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखें, जब i का वैल्यू 1 था तो j मेरा एक बार रन किया, जब i का वैल्यू मेरा 2 हुआ तो j का वैल्यू मेरा 2 बार रन किया। तो अभी अगर i का वैल्यू 3 है तो j का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 3, ये तीनों बार रन करेगा। और 3 बार अगर रन करेगा तो j का जो वैल्यू है यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले j का वैल्यू 1 प्रिंट होगा, फिर j का वैल्यू 2 प्रिंट होगा, फिर j का वैल्यू 3 प्रिंट होगा। ऐसा करते करते फिर मेरा जो होगा i का वैल्यू हो जाएगा 4, तो i के वैल्यू 4 के लिए j जो है वो एक बार रन करेगा, फिर j जो है 2 बार रन करेगा, फिर j जो है वो 3 बार रन करेगा, फिर j मेरा 4 बार रन करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये जो है लाइन चेंज करके 1 2 3 4 प्रिंट होगा। वैसा ही i का वैल्यू लास्ट में कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि लास्ट तो 5 तक चला रहे हैं हम लोग लूप को। तो i का वैल्यू 5 होने पर j का वैल्यू कितना बार रन करेगा, 1, j का वैल्यू 2, j का वैल्यू 3, j का वैल्यू 4 एंड j का वैल्यू 5, इतना बार रन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग लाइन का चेंज होने के बाद 1 2 3 4 5 ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो डेफिनेटली ये जो प्रिंट हुआ स्टेटमेंट है वो इसके बिल्कुल बराबर है। तो आई होप आपको इस कोडिंग में बताया गया सारा लॉजिक समझ में आया होगा अच्छे से। आप इस बनाए गए कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में उतार लो और खुद से भी 2-3 बार ट्राई करो। और आपके होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आप खुद के एक लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए बनाइएगा घर में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। जो मैंने आप पहले सवाल दिया था वो कुछ ऐसा था कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये कुछ ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया था आपको आज के वीडियो में, और ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसे घर में प्रैक्टिस कर सको खुद से। लॉजिक को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मेरा एक वैल्यू था तो हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया था, यहाँ मेरे पास 5 वैल्यू है पहले ही, तो हम कैसा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे आप थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है तो भी मुझे बताइए कमेंट में, ताकि मैं अगले वीडियो में इसे ही सॉल्व करूं। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो डेफिनेटली मैं अगले वीडियो में इसी को सॉल्व करने वाला हूं। और अगर मेरे पास कमेंट नहीं आते हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप इसको सॉल्व कर लिए हो या तो आप इसको इग्नोर किए हो। दोनों ही कंडीशन में लॉस आपका है। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ और साथ ही साथ नए एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।